सुजानगढ़ के चांदबास रोड स्थित नियामत अब्दुल करीम खींची राजकीय शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की ओर से नयाबास जवर रोड पर शुक्रवार को निःशुल्क आउटरीच कैंप लगा। शिविर का सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा ने भी निरीक्षण किया। शिविर में डॉक्टर बजरंग वर्मा ने 157 मरीजों की जांच कर परामर्श दिया। नर्सिंग ऑफिसर मनोहर सिंह ने 30 वर्ष से अधिक उम्र के मरीजों की एनसीडी स्क्रीनिंग की। एएनएम मुन्नी देवी, एलटी गौरव शर्मा, सोनू कुमार व सरस्वती ने मरीजों की बीपी शुगर की जांच कर मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत दवाइयां वितरित की। शिविर में बीसीएमओ डॉक्टर भूपेंद्र मेघवाल, बीपीएम संजय और अस्पताल के दानदाता हाजी अब्दुल करीम खींची, समाजसेवी दिनेश चांडक व पार्षद प्रतिनिधि प्रकाश सोनी उपस्थित थे। संचालन हेल्थ मैनेजर ओम प्रकाश परिहार ने किया। सुजानगढ़ शहर के सेठिया गार्डन में शुक्रवार को दीपावली स्नेह मिलन समारोह हुआ। कार्यक्रम में लिम्का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल दक्षिण भारतीय संगीत की सैक्सोफोन वादक कलाकार लावण्या ने प्रस्तुति देकर कार्यक्रम को 4 चांद लगा दिए। उद्योगपति संदीप भुतोड़िया की ओर से सुबह 11:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक चले कार्यक्रम में चेन्नई से आई लावण्या ने फिल्मी गीतों सहित अनेक धुनों पर प्रस्तुति देकर लोगों को गुनगुनाने पर मजबूर कर दिया। जिला प्रमुख वंदना आर्य, चुरू विधायक हरलाल सारण, सभापति नीलोफर गौरी, तारानगर चेयरमैन प्रियंका बाना, नेता प्रतिपक्ष जयश्री दादीज, कांग्रेस नेता रियायत खान, सरपंच सविता राठी, डीएसपी दर्जाराम, सीआई सुखराम चोटिया सहित जिले भर के जनप्रतिनिधियों ने शिरकत की। संदीप भुतोड़िया ने कहा कि उनके पैतृक गांव सुजानगढ़ से उन्हें काफ़ी लगाव है। होली दीपावली पर इस तरह के सामाजिक आयोजन होते रहने चाहिए ताकि लोगों में प्रेम भाव बढ़े। जिला प्रमुख वंदना आर्य व विधायक हरलाल सारण ने कहा कि प्रवासी लोगों को अपने पैतृक गांव में आयोजन करने चाहिए, इससे माटी से जुड़ाव झलकता है। सुजानगढ़ शहर में महिला जागृति संस्थान की ओर से डागा मार्ग पर गुरुवार रात विराट राष्ट्रीय कवि सम्मेलन खूब जमा। उद्योगपति संदीप भुतोड़िया के सौजन्य से हुए कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग दूर दूर से पहुंचे। हरियाणवी चुटकुलों से श्रोताओं को खूब गुदगुदाया। हंसी, ठाके और तालियों की गड़गड़ाहट से दर्शक दीर्घा गूंज उठा। पद्मश्री से अलंकृत नामी कवि सुरेंद्र शर्मा ने पति पत्नी पर कई व्यंग्य कसकर गुदगुदाया। नामी कवि अरुण जैमिनी ने हरियाणा के लोगों पर कई चुटकुले व व्यंग्य कर श्रोताओं को हंसा हंसाकर लोटपोट कर दिया। कवि संपत सदल ने ठेठ मारवाड़ी में कई कविताएं प्रस्तुत की। वहीं अनेक विषयों पर प्रस्तुति देकर खूब दाद बटोरी। चर्चित कवि चिराग जैन, मनीषा शुक्ला व नीलोत्पल मृणाल ने भी प्रेम सहित अनेक कविताओं की प्रस्तुति देकर खूब वाहवाही लूटी। संचालन डॉक्टर घनश्यामनाथ कच्छावा ने किया। महिला जागृति संस्थान की अध्यक्ष सुषमा मुंदड़ा, सज्जन बोकड़िया और कुसुम भुतोड़िया ने दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम की शुरुआत की। मंच की सदस्यों ने मन की वीणा गीतिका प्रस्तुत की। अध्यक्ष सुषमा मुंदड़ा के स्वागत भाषण के बाद सज्जन बोकड़िया ने संस्था के बारे में जानकारी दी। मुख्य अतिथि कलेक्टर अभिषेक सुराणा थे। विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ न्यायाधीश डॉक्टर शरद कुमार व्यास, एसडीएम ओम प्रकाश वर्मा, विधायक मनोज मेघवाल, नगर परिषद सभापति नीलोफर गौरी थे। आदमी यहाँ 100 की उम्र खून में, जितनो आदमी सहज रहेगो उतनो ही आनंद है। वो एक बूढ़ो आदमी डॉक्टर का करने गए, बोलो डॉक्टर साहब घुटना में तकलीफ है। डॉक्टर घुटना चेक करके एक पर्ची मांग दी, बोले बाबा जी दोनों टीम रगड़ जो। वो पर्ची देख करके पूछो डॉक्टर साहब लिखेड़ी बिना लिखेड़ी कौन सी तरफ से रगड़नी है। और महिला की पीड़ा अवर्णनीय है। 70 साल की विधवा डॉक्टर का करने गई, बोले डॉक्टर साहब आंखों में तकलीफ है। डॉक्टर आंख चेक करके बोले माता जी ये बीमारी को एक ही इलाज है कि आंखों में घर में हाथ से उपाड़े और काजल गालो। बोले बेटा गालो 45 बरस पहले रो रो और काटो। तो जो भुगता है वो ही जाने हैं जी। राजनीति को लेकर के तमाम तरह की बातें हुई। अब क्या बोले राजनीति के बारे में। तो एक कार्यक्रम में सामने एक विधायक बैठे, मुझे पता नहीं किस पार्टी के। मैंने ऐसे पूछ लिया, मैंने कहा साहब कांग्रेस में हो? बोलो नहीं बीजेपी में है, कांग्रेस में आधे घंटे पहले थे। पता ही नहीं लग रहा कौन किधर से आ रहा किधर जा रहा। और ये समस्याएं आने जाने की थोड़े दिन की हैं।
फिर इंडिया डिजिटल हो जाएगा, तो ये सांसद और विधायक आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे मिलेंगे। और पुराने और रिटायर्ड विधायक सांसद भी निराश न हो, वो अपने आप को OLX पर डाल सकते हैं। बीजेपी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को कह रही है, उसके बावजूद 24 घंटे कांग्रेस में तोड़फोड़ में लगी रहती है। इतने सारे कांग्रेसी भर लिए, इतने तो उनके खुद के नहीं है, पार्लियामेंट में खुद के नहीं है जितने दूसरी पार्टियों को भर लिए। अगर यही हालत रही तो अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी का चुनाव चिन्ह हो सकता है हाथ के पंजे में कमल का फूल। बहुत अच्छे। शाम को जिसको चोर कहते हैं, सुबह उसको पार्टी ले लेते हैं, वो उज्जवल वो उठता है। शायद यही प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना है। अब ऐसे में भी अगर राजनीति पे नहीं बोले तो फिर क्या करें? अभी तो कई लोग मुझसे शिकायत करते हैं कि साहब आपको कभी कोई धमकी या कोई ताना या कोई अपशब्द कुछ इस तरह के मिलते हैं क्या? मैंने कहा ये समस्या मेरे साथ नहीं होती कभी भी, क्योंकि सोशल मीडिया मैं इस्तेमाल नहीं करता और किताबें वो नहीं पढ़ते, तो धमकी उमकी मिलेगी कहां से? और चीज होती भी हो तो सहज भाव से सब करा लेते। इस देश में मूर्खताओं से बड़ी चहल पहल है, और ये सोशल मीडिया आया, इसने अपने आप को हमको गंभीर बना दिया, गहरे सोचते नहीं है। अब आप मूर्खताओं से चहल पहल देखो देश में कि हलाल और झटके पर बहस हो रही है, बकरे से कोई मर्जी नहीं पूछ रहा। तो निरर्थक जो चीजें हैं उसी में देश को उलझा रखा है। 2019 में जब चुनाव परिणाम आना शुरू हुए पिछले बार, तो एक ने कहा, वो जानता था भाई मैं व्यंग करता रहता हूं, लेकिन ये तो फिर जीत रहे हैं। बोले और सुनाओ क्या हाल चाल है, लेकिन मैं होमवर्क नहीं लेता। मैंने कहा हालचाल ठीक है और सुनाने का पैसा लेते। बोले फिर जीत रहे मोदी जी। मैं कहा अच्छा, हमको भी नया नहीं लिखना पड़ेगा। वो एक इनकम टैक्स के अधिकारी ने तो सच में मजाक की, भले आदमी थे। बोलो किसी दिन छापा वापा वाले भिजवा देंगे, इतना तीखा मत बोला करो। मैंने कहा साहब भिजवा दो। एक हिंदी लेखक के घर में लाइब्रेरी में गबन के नाम पर प्रेमचंद के गबन उपन्यास के अलावा क्या मिलेगा? क्या बात। और अगली जो बात मैंने की, तालियां उस पे उठेंगी। फिर भी मैंने कहा जबरदस्ती ऊपर के दबाव में किसी को भिजवाओगे तो हम भी बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। 5 गली छोड़ के 6ठी गली में जाना, और वहां जो गुलाबी छत वाली गुलाबी सी लड़की है ना, नीलू, उसकी मम्मी को ये चिट्ठी दे आना। मम्मी को? हाँ, इस उम्र में मम्मी को ही भिजवाऊंगा और क्या। कबूतर बोला हे आदि कालीन युग के देवदास, इस युग में भी चिट्ठियों से आस। अब मैं ऐसी फालतू उड़ान नहीं भरता हूं, मैं खुद अपनी कबूतरी को व्हाट्सएप करता हूं। तो वो जमाने चले गए, पहले आदमी 5-5 पेज का प्रेम पत्र लिखता था, कितनी मेहनत होती थी। बाद में सिर्फ नाम ही बदलना होता था। मर्द का बच्चा तो वो है जो लुगाई के ऊपर टिकते। विभिन्न दुर्घटनाओं व इमरजेंसी में 24 घंटे सेवा देने वाले 108 एम्बुलेंस स्टाफ ने शुक्रवार को जरूरतमंद मरीजों के लिए स्वेच्छा से सुजानगढ़ ब्लड बैंक में रक्तदान किया। कर्मचारी दिनेश, कैलाश, राजेंद्र आदि के अलावा रेलवे सुरक्षा बल के राधेश्याम स्वामी, विजयपाल शोराण, मनोज सिंह, नेमीचंद गुलेरिया ने रक्तदान किया। सभी ने टीम हारे का सारा संयोजक श्याम सोनकार के चलाए जा रहे रक्तदान अभियान से प्रेरित होकर रक्तदान किया। इस दौरान हरि भट्ट जात्या, भागीरथ व दानाराम आदि भी उपस्थित थे।